हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे अवकल समीकरण, जिसमें आप पढ़ते पढ़ते एंडिंग की तरफ हो। इसमें 13 लेक्चर तक पढ़ चुके। आज हमारा 14वां लेक्चर है, जिसमें 9.6 यानी लास्ट एक्सरसाइज है। बस इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को आपको मेथड भी मालूम है कैसे, बस कुछ क्वेश्चन है उसके डाउट है, वो आइए सॉल्व करते हैं और आप अच्छे से समझ जाइए। इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये आप देखो, ये क्वेश्चन 9.6 है। यहां तक 5 नंबर क्वेश्चन तक हम अच्छे से सॉल्व कर चुके थे। ये 6 नंबर क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। अब इनको देखो कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे पीछे सॉल्व करते थे वैसे ही ये क्वेश्चन है, लेकिन dy बाई डी एक्स जब हम बना लेते हैं, यानी dy बाई डी एक्स पी वाई प्लस क्यू बराबर फॉर्मेट में अगर बन जाए तो हमेशा क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए फिर आप एक बार ताज़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले 6 को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद और सॉल्व करते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं पेपर, ताकि आपको अच्छे से लिखे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कह रहा है कि इसमें दिया गया है, देखो x और dy बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना log x। ये इतना हो गया। अब आप देखो इसका क्या करना, हमें डिफरेंशिएटिंग दिया गया है, तो ये dy बाई डी अवकल समीकरण, तो इसको सॉल्व करना है। तो देखो dy बाई डी एक्स के गुणांक में x है, x से भाग कर देंगे, यानी x से भाग करो, x से भाग। जब भाग करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा। अगर x से भाग करोगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ x कट जाएगा, ये कितना बचेगा 2 बाई एक्स, y को बाहर लिख दो, और ये x कट जाएगा, x log x हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। यहां से x एक कम हो गए, यहां पे x नहीं था इसलिए बटे में हो गए यहां से। अब आप देखो ये बन गया कि नहीं। हम जानते थे कि dy और बाई डी एक्स और प्लस कितना पी वाई बराबर q से तुलना। q से अगर हम तुलना कर लेते हैं तो तुलना करने पर कितना आता है, देखो p की वैल्यू कितना है 2 बाई एक्स, और q की वैल्यू कितना है x, और ये क्या हो जाएगा log x। ये लिखा गया। तो दोनों की वैल्यू निकल आई। जब दोनों की वैल्यू निकल आई तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको बताए थे सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी IF निकालते हैं। तो देखो IF बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यानी e की पावर पी डी एक्स। वैल्यू पुट करो तो ये e की पावर कितना होगा, अगर हम वैल्यू पुट करेंगे 2 बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो 1/x का क्या होता है log x होता है, e की पावर 2, और ये क्या होगा log x होगा। अगर x को अंदर ले जाओ इसमें तो ये क्या हो जाए e की पावर log x स्क्वायर। तो एक फार्मूला हमने बताया था, e बराबर log a, तो बराबर क्या a होता है, तो यहाँ पर x है तो ये x स्क्वायर हो गया। ये आपको पता चल गया आसानी से IF क्या होगा। अब एक सूत्र आप जानते हो कि लगाते हो, सूत्र की सहायता से। सूत्र क्या कहता है कि y इंटू IF बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन q इंटू IF इंटू कितना dx। यही आपको बताए थे। अब इसमें जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए। y तो y ही रहेगा, y x स्क्वायर हो जाएगा, q की वैल्यू x, और ये कितना था log x, ये लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू कितना x स्क्वायर dx हो जाएगा। अब देखो इनको तो ऐसे लिख देंगे, y x स्क्वायर y हो जाएगा, इनको गुणा कराओगे x क्यूब, और ये कितना हो जाएगा log x, और ये dx हो जाएगा। अब इसमें इंटीग्रेटिंग करना जानते हो इसका, तो फर्स्ट एंड सेकंड का, तो ये फर्स्ट हो जाए ये सेकंड हो जाएगा। चलिए करते हैं। x स्क्वायर y, तो ये कितना होगा log x होगा, और log x इंटीग्रेशन x क्यूब dx हो जाएगा, फिर माइनस d बाई डी एक्स, और ये कितना हो जाएगा कि log x इंटीग्रेशन x क्यूब dx, ये इतना आ गया ऑफ dx। इतना तो आपको अच्छे समझ में आ चुका, क्योंकि फार्मूला आप जानते हैं। एक्स स्क्वायर वाई बाई पार्ट से सॉल्व किए थे, ये log x हो जाएगा। इसका करोगे तो ये कितना x की पावर 4 बाई 4 होगा, माइनस log x का करेंगे तो 1 बाई एक्स होगा डिफ्रेंसिएशन, इसका इंटीग्रेशन x की पावर 4 बाई कितना 4, और ये dx हो। देखो ये से एक कट जाएगा, जब एक कट गया तो कितना बचा x क्यूब, सॉरी x स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई बराबर, देखो इसको लिख सकते हैं x की पावर 4 बाई 4,
और ये कितना होगा log x हो जाएगा। फिर माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे 1/4 कांस्टेंट है तो कितना बचा एक्स क्यूब dx हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करो आगे, जब सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स की पावर 4 अब बाई 4, और ये कितना होगा log x हो जाएगा कि माइनस इसका करेंगे तो 1/4 इंटू एक्स की पावर 4 बाई 4 और प्लस कितना c हो जाएगा। अब आप देखो इनको कैसे सॉल्व किया जाए। अगर हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर वाई और ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 बाई 4 और ये log x हो जाएगा, और इनको गुणा कराएंगे एक्स की पावर 4 और बाई कितना हो जाएगा 16 और प्लस कितना c। बस इसका आंसर इतना हो जाएगा। आगे आप नहीं कर सकते, करना चाहो तो कर सकते हो। अगर y से इसको भाग कर दो एक्स स्क्वायर से, ये इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो y बराबर एक्स की पावर 4 बाई 4 एक्स स्क्वायर और ये कितना होगा log x होगा माइनस एक्स की पावर 4 बटे 16 एक्स स्क्वायर। देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और यहाँ पे ये लिख सकते हैं प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर। तो देखो y बराबर कितना बचा एक्स स्क्वायर बाई 4 और ये कितना log x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16 और प्लस सी बाई कितना एक्स स्क्वायर। इसी पर हम आंसर छोड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत। अगर आप और बन कह रहा है तो आप कर सकते हो। ये y बराबर अगर एक्स स्क्वायर बाई कितना 16 कॉमन ले लो तो 16 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 4 log x और माइनस 1 हो जाएगा और प्लस सी बाई कितना एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर लास्ट आंसर हो सकता है, इससे ज़्यादा अब हम नहीं जा सकते। तो आपको ये समझ में आ चुका कि कैसे हम क्या करते हैं, किसी का इंटीग्रेशन दिया गया हो तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं आप अच्छे से समझ चुके हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। इतने का आप ले लिए होंगे, ये भी आप ले लीजिए इतने का, और इसको भी ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्या है। देखो ये आप 6 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए। 7 नंबर ऐसे ही क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होने वाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं कि ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और लिखा हुआ है डी वाई और प्लस 2xy और ये कितना dx बराबर cot x और लिखा हुआ है फिर dx, इतना लिखा गया। अब इनको x नॉट इक्वल टू 0 वो तो अलग बात है, वो तो उससे कह रहा है, लेकिन उससे आप ज़्यादा ना परेशान। अब इनको क्या करें, dx उधर है इसलिए dx को क्या करिए उस साइड लेके जाइए। अगर आप dx को ले जाओगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये dy अगर ये वैल्यू उस साइड जाएगी तो ये क्या हो जाएगा cot x dx और माइनस 2xy और ये कितना हो जाए dx हो जाएगा। अब आप देखो कि इनको 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दे और ये dy हो जाएगा। फिर हम लिख सकते हैं कि cot x माइनस 2xy और ब्रैकेट में क्या कॉमन हो जाएगा ये dx। अगर dx को इधर लाओ और इस वैल्यू को उधर भेज दो तो भेजोगे तो हम लिख सकते हैं dy बाई dx, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा cot x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि dx इधर है, ये उधर जाएगा तो ऐसे माइनस भी तो हो जाएगा 2xy बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में? देखो dx इधर ले आया, ये गुणे में था, इस तरफ बटे में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरफ जाके बटे में होगा और इसको इस तरह का गुणा करा दिए तो ये बटे में होगा। लेकिन हमने बताया था कि dy बाई dx जब बनाते हैं तो इनको क्या करते हैं, या y वाला टर्म्स इधर ले लो। जब y वाला टर्म्स इधर लेंगे तो dy बाई dx प्लस लिख सकते हैं 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y को क्या कर दीजिए बाहर कर दीजिए और ये हो जाएगा cot x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इतना आ गया। तो आपको समीकरण बताए थे कि dy बाई dx प्लस पी इक्वल q से तुलना करने पर
अगर इसको हम q से तुलना करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा। अगर q से आप तुलना करोगे तो इन पे कितना होगा, अगर इसको तुलना करेंगे, ये p है तो p की वैल्यू कितना हो जाएगा 2x बटे 1 प्लस कितना x स्क्वायर, और q की वैल्यू कितना होगा cot x बटे 1 प्लस कितना x स्क्वायर। ये इतना आ गया। तो हम सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालो। तो IF बराबर कितना होगा इंटीग्रेशन e की पावर p dx। तो ये कितना हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानोगे तो 2x dx आ जाए, 1 का 0 2x dx बराबर dt। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर log हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इतना आएगा। तो देखो अभी पीछे बताया था ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया। जब इतना बच गया तो आप आसानी से अब क्या कर सकते हैं, सूत्र अप्लाई कर दो। सूत्र क्या था, y इंटू आई एफ, और ये हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और इंटू कितना dx। चलिए वैल्यू रखे y इंटू 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू cot x बटे 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर और इंटू 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर। ये इससे कट गया और इंटू कितना dx, ये इससे कट जाएगा। अब इससे कट जाने पर क्या होगा कि लिख सकते हैं y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो ये देखो इंटीग्रेशन कितना बचा cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको मालूम होगा, लिख सकते हैं y 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये कितना होता है log साइन x प्लस कितना c हो जाएगा। बस एक सेकेंड, ये गलत हो गया, इसका क्या होता है log साइन x होता है, तो ये हो जाएगा log साइन x और प्लस कितना c। ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें करना था। तो देखो कितने आसानी से कर लिया क्वेश्चन को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। बस वही फॉर्मेट आप बार बार देख रहे हो कि हम कैसे लगा रहे हैं, इसको भी आप समझ चुके होंगे। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे, ठीक। 1 सेकेंड, इसको आप रफ कर देते हैं। आगे फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सेम ऐसे ही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी, आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, आपको इस फॉर्मेट में नहीं बताया इसलिए बता देते हैं। लिखा हुआ है x प्लस वाई और ये लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स बराबर कितना 0। आपको अगर समझ में आ रहा हो समघातीय तो समघातीय नहीं है, ये समघातीय नहीं, यहाँ पे 1 है तो ये 1 हो जाएगा। अगर इनको हम सॉल्व करें तो ये कितना दे देगा, अगर dx, ये dx है, ये उस तरफ लेके जाओ तो x प्लस वाई और ये कितना dx बटे dy हो जाएगा, क्योंकि उस तरफ जाने पे ये dx ऊपर ये d नीचे हो जाएगा। अगर हम y को क्या करें, x को उधर ले जाए तो ये y होगा बराबर dx बटे dy और माइनस कितना देखो x हो जाएगा। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं dx बटे dy और माइनस x बराबर y। तो एक आपको समीकरण बताए थे, याद होगा कि dx बटे dy प्लस px बराबर q बताए थे, 2 टाइप का ना, तो ये दूसरे टाइप का इसीलिए ले लिया से तुलना। अगर हम तुलना करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, तो p बराबर कितना -1 और q बराबर कितना y हो जाएगा। तो बस अब हमारे लिए IF निकाले, तो देखो IF बराबर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dy होता है, तो वैल्यू रखो e की पावर -1 और ये dy, तो ये कितना दे e की पावर -y, ये इतना आ जाएगा क्योंकि y का। अब आप देखो सूत्र आपको मालूम होगा, सूत्र हमने बताया था, सूत्र क्या था, सूत्र आप पढ़े थे कि x इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू कितना dy। यहाँ पे dy होता है, उसमें क्या बताए थे dx होता है जब dy बाई dx से तुलना करते हैं। चलिए वैल्यू रखते हैं x इंटू ई की पावर -y, ये q की वैल्यू है कितना y है और e की पावर -y और यहाँ पर कितना dy। अब आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो ये x e की पावर -y, इसका करेंगे तो y ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो गया, तो y e की पावर -y और ये dy हो जाएगा। इसके बाद फिर इसका करते हैं
डी बाई डी एक्स डी बाई डी वाई होगा, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए वाई होगा। तो यहाँ पर क्या लिख वाई लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस वाई और डी वाई, और ये कितना डी वाई। इसका इंटीग्रेशन करिए ई की पावर माइनस वाई, वाई होगा। अगर आप मानोगे ई की पावर माइनस, ये माइनस वाई को टी मानोगे तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, मतलब इसका जब माइनस वाई का करोगे तो ये डी बन जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर आएगा ई की पावर माइनस वाई हो जाएगा, और इसका 1 होगा, और इसका भी करेंगे ई की पावर माइनस वाई और ये डी वाई हो जाएगा, यानी ई की पावर माइनस वाई का ई की पावर माइनस वाई इंटीग्रेशन होता है। अब देखो x ई की पावर माइनस वाई गुणा कराएंगे माइनस ई की पावर y इंटू वाई हो जाएगा, और माइनस माइनस का इंटीग्रेशन प्लस ई की पावर कितना माइनस वाई और ये डी वाई हो जाएगा। अभी इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए x ई की पावर माइनस वाई, देखो y माइनस ई की पावर माइनस वाई, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो अभी बताए थे ई की पावर माइनस वाई प्लस सी, तो ई की पावर माइनस वाई से भाग कर दो तो क्या लिख सकते हैं माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई और बटे ई की पावर माइनस वाई, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस वाई और बटे ई की पावर माइनस वाई और प्लस सी बटे ई की पावर माइनस वाई। देखो ये इससे कट गए और ये इससे कट गया, तो हमारे पास कितना बचा x बराबर माइनस वाई और ये -1 और प्लस इसको ऊपर ले जाए सी ई की पावर माइनस वाई। अगर हम सबको लेफ्ट साइड में ले लेते हैं तो देखो कितना बन जाएगा x प्लस वाई और प्लस 1 बराबर सी ई की पावर वाई, ये इसका हो जाएगा। तो बस ऐसे ही कर लेते हैं, चाहे जैसा क्वेश्चन मिलता है आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, कि आपको जो क्वेश्चन मिले उसको सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे। ऐसे इसमें 10 नंबर है, 11 नंबर वो भी हो जाएगा, 12 नंबर ये भी हो जाएगा, और इसके बाद और समीकरण उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।